प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें हमने सन्निकटन मान पर आधारित प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उसी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या तीसरे को, जिसमें हमें गुणा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा सवाल है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, ध्यान दीजिएगा, व्यापक नियम इसने शब्द काम में लिया है। निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। हमें आकलन करना है और आकलन से तो हम भली बात ही परिचित हैं, हमने पूर्व में चर्चा की है ना। बच्चों, अगर आप आकलन के टॉपिक से मिस हो गए हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियो जा करके देखिए और फिर हमारे साथ जुड़िए। तो हम कर रहे हैं गुणनफलों का आकलन। तो सबसे पहले हम संख्याओं को निकटतम मान पर बदलेंगे, फिर उनको गुणा कर देंगे। सिंपल है ये। तो हमारे पास 578 का सन्निकटन मान निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये व्यापक नियम क्या है। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहीं भी दहाई या सैकड़ा या हजारवें मान तक सन्निकटन करने के लिए नहीं कहा गया, केवल एक शब्द काम में ले लिया, व्यापक। ये व्यापक नियम क्या कहता है? व्यापक नियम कहता है कि दी हुई संख्या को सबसे बड़ी संख्या में बदल दीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कभी हो सकता है कि आप, अर्थात इसमें निर्णय हमको ही लेना होगा या आपको लेना होगा कि इसको कौन से स्थान तक बदला जाए। वैसे सबसे बड़ी तो आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे इसी सवाल की बात करें तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है तो हम सैकड़े तक का आकलन करेंगे। 4 अंकों की संख्या है तो 1000 तक आकलन करेंगे और 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों तक का आकलन करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? लेकिन कुछ इसमें विसंगतियां हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सवाल को शुरू करते हैं। 578। अब व्यापक नियम क्या कहता है? जो सबसे बड़ा स्थानीय मान है उसी पे ध्यान दें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा है तो सैकड़े तक का आकलन करते हैं। 578, 5 के पास का अंक देखा 7 है और 7 क्या कहेगा? बदल दो। तो हमने इसको बदल के क्या कर दिया? 600। मुझे लगता है कि मुझे अब आपको सब कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम पूर्व में पूरी चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही 161 में हम क्या करेंगे? इसको भी बदलेंगे तो ये बन जाएगा 200। सैकड़े तक का सन्निकटन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम संख्या 3 अंकों की है। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें गुणा करना है, गुणनफल निकालना है ना। तो बच्चों, आप, जहाँ तक मुझे पता है, आपको अच्छे से पता होगा, जब भी संख्याओं में ढेर सारी जीरो दिख जाती हैं, शून्य दिख जाते हैं, तो बहुत सरल होता है। आप शून्यों की संख्याओं को गिन लीजिए। जैसे मैंने गिना 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ये शून्य आप लगा दीजिए और जो संख्याएं शेष रह गई, जो अशून्य या जो शून्य नहीं है, उनको आपस में गुणा कर दिए। तो जैसे यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12, तो हमारे पास ये संख्या क्या बन करके आई? ये संख्या बन करके आई 1,20,000। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर, जो कि है 5281 गुणा 3491, जिसको 3491 भी कहते हैं। दोनों को गुणा करना है। अब इसमें भी सन्निकटन मान कहता है अधिकतम स्थान पे बदलो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अधिकतम स्थान पे कौन है? 1000। तो हम 1000वें तक का आकलन करेंगे। तो यहाँ पे 5281 है, पूर्व की संख्या देखिए जो कि है 2, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 5000। निकटतम आकलन तो 5000 हो जाएगा ना, 6000 से तो बहुत दूर है ये। ऐसे ही 3 के बाद देखा 4, जो कि ये भी कह रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी बन जाएगी 3000। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणा। तो वही बात जैसे पूर्व में चर्चा की थी, शून्य जोड़ लेंगे और संख्याओं को, यानी कि अंकों को गुणा कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 और 5 दिया 15। अब कॉमा लगा देते हैं, उनको गिन लेते हैं। ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,50,00,000। ठीक है, ये हमारा निकटतम आकलन हुआ। आगे चलते हैं बिंदु सी पर, जो कि कह रहा है 1291 को 592 से गुणा करें। ध्यान दीजिए, इस सवाल में पहला अंक तो 4 अंकों की संख्या है, जबकि दूसरी संख्या 3 अंकों की है। वापिस सुने, पहली संख्या तो हमारी 4 अंकों की है, जबकि दूसरी संख्या 3 अंकों की है। तो जब हम इनका गुणन करेंगे, अभी तक तो पूर्व में सब बराबर थी। पहले सवाल में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर पे ये 3 अंकों के 3 अंकों की, ठीक है। दूसरे में देखा तो 4 अंकों के 4 अंकों की। अब हमारे पास अलग समस्या है, जिसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है
कि 1291 को 592 से गुणा करो, जो कि है 3 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या। तो ऐसे में पहले हम व्यापक नियम से कर लेते हैं, फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो 1291 में अधिकतम स्थान कौन सा है? 1000। 1000 से ठीक पूर्व देखा 2, कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ये बन जाएगा 1000, अर्थात छोटे में बदल जाएगा, 2 तो छोटा होता है ना। ऐसे ही 5 को देखा तो ये क्या आया? 592। 9 बड़ा अंक है ना, तो निकटतम सैकड़े पे बदल देगा इसको, किस पे? 600 पर, ठीक है। और जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो 0 जुड़ जाएगी, 1 2 3 4 और 5, और 6 कम 6। अब लगाएंगे कॉमा, 3 और 2, ये बन गया 6 लाख, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, जो कि है डी। 9250 को गुणा करना है 29 से। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। और ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। भिन्नता आ रही है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको तो हम हजारवें स्थान तक बदलेंगे और इसको दहाई के स्थान तक, ठीक है ना। तो 9250 में हम दूसरे स्थान को देखा तो कह रहे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 9000, ठीक है। और ये कह रहा है कि परिवर्तन होगा, तो ये क्या बना देगा? 30, अर्थात 29 30 के ज़्यादा नज़दीक है। अब हम इन दोनों को गुणा करने वाले हैं, तो फिर वही शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, और 9 तिया 27, और लगाया कॉमा, तो ये बन गया 2,70,000। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कुछ विसंगतियां हैं। विसंगतियां कैसे हैं कि अगर आपने उत्तरमाला खोल के सवालों को चेक करना चाहा तो उत्तर भिन्न मिलेंगे। और वो भिन्नता का कारण क्या है? देखिए, किताब में हर एक का अपना अपना व्यापक नज़रिया होता है। कुछ लोगों ने जब इनको गणना करी होगी तो निश्चित तौर में उसके वास्तविक उत्तर से भिन्नता बहुत ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसे में हम इतना कर सकते हैं कि ये जो नियम है, विसंगति तो आई होगी निश्चित तौर पे, तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर अंकों की संख्या है, सैकड़े तक, ठीक है ना। और ये भी हमारा हजारवें स्थान तक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हम थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ कर सकते हैं सवाल नंबर सी पर। कहाँ पर? जहाँ पर अंकों में भिन्नता थी संख्या में, तो इनमें क्या कर सकते हैं हम? थोड़ा सा ये सुधार कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पे ये 3 कैसे आ गया? ये तो हमारे 4 अंकों की संख्या है ना। शायद लिखने में थोड़ी सी चूक हो गई। ये तो हमारी कितने अंकों की संख्या है? ये हमारी 4 अंकों की संख्या और ये 3 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। अच्छा हुआ अभी से पकड़ में आ गया। तो ये जो 4 अंकों की संख्या है, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक जाते हैं, और इसमें हम सैकड़े तक जाते हैं, है ना। तो सैकड़े तक जाते हैं तो दोनों को हम समान यानी कि सैकड़े तक में बदल देते हैं। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब, अब हम 1291 में देखिए, अब हम 1291 में 2 को यानी कि सैकड़े को आधार रख करके बदलेंगे। तो 2 से ठीक पूर्व क्या देखा? 9, और ये क्या कहेगा? संख्या को बदल दो, तो संख्या क्या बन जाएगी? 1300। समझ में आ रहा है ना। सैकड़े के स्थान में परिवर्तन हो रहा है खाली, उसमें हम हजारवें स्थान की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ तो फिर वही बात आएगी, सैकड़े के स्थान पे तो क्या आएगा? 600। और अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। क्या आधार बना? क्योंकि अंकों की संख्या में भिन्नता है तो हम दोनों को समान आधार मानते हुए गुणा कर लेते हैं। तो ये बना फिर वही 4 जीरो हो गई, और 13 छिके 78, और कॉमा लगाया तो ये बन गया 7,80,000, ठीक है। ऐसे ही हमारा बिंदु है डी, जिसमें है ये 4 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या है। चूँकि ये इकाई दहाई तक जा रहा है तो हम इसको भी दहाई तक ही बदल देंगे, यानी कि दहाई तक स्थानीय मान तक निकटतम आकलन करेंगे। तो दहाई तक मान के लिए हम क्या करते हैं? हम दहाई की बात करें तो दहाई से ठीक पूर्व देखेंगे, ठीक पूर्व देखेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 5 से ठीक पहले क्या है? 0, जो कहता है 4 या 4 से कम हो तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ये 9250 का 9250 ही रह जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 30। और अब अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो 0 की संख्या हो जाएगी 2, और 5 तिया 15, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 9 तिया 27, ठीक है। और वही कॉमा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2,77,500। अभी भी हो सकता है कि आपका उत्तर इससे भिन्न आए, तो उत्तर भिन्न बेशक हो सकता है, लेकिन हमने जिस आधार पर पे गणना की है बिल्कुल सही है।
उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न समझ में आए होंगे और फिर भी कोई संशय है तो हम फिर से चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।